बहुत बहुत डिमांड आ रही थी फ्रांको मस्तुआनो, मस्तुआनो बोलता हूं, वैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन है मस्तनतुओनो। फ्रांको मस्तनतुओनो भाई है कौन, कहां खेलता है, किस पोजीशन पे खेलता है? आर्दा गुलेर को भाई सेक्रीफाइस करने पड़ जाएगा, अपने मिनट्स, अपना गेम टाइम। निको पास का सीन खराब हो गया इस साइनिंग की वजह से, जो मोस्ट प्रॉब्ली साइनिंग होने वाली है भाई। फ्रांको मस्तनतुओनो है कौन, बहुत डिमांड आ रही थी भाई। अच्छे से खोलो इस प्लेयर को, कहां खेलता है, क्यों रियल मैड्रिड 17 साल के बच्चे पर, लड़के पर 45 मिलियन तक खर्चने को, 45 क्या एडॉन्स वेडॉन्स मिला के 50 मिलियन पार जा रहा है, तो क्यों रेडी है? क्यों इसको जनरेशनल टैलेंट का टैग दिया जा रहा है? क्यों रियल मैड्रिड इस टैलेंट, भाई प्रॉपर रिपोर्ट्स आई हैं, रियल मैड्रिड इस जनरेशनल टैलेंट को लूज नहीं करना चाहती, खोना नहीं चाहती, वो भी पीएसजी से। वो पीएसजी के हाथों में एक ऐसा टैलेंट जाए, पीएसजी बहुत कंप्लीट, बहुत गलत लेवल की टीम बनती जा रही है भाई। आपके सामने प्रॉपर बात करेंगे, अच्छे से खोलने वाला हूं इस प्लेयर को, किस हिसाब का प्लेयर है, कहां खेलता है, क्या हिसाब है भाई। पर आपके सामने पहले रिपोर्ट्स, रियल मैड्रिड एंड फ्रांको मस्तनतुओनो भाई हैव एन एग्रीमेंट, अ डील विद रिवर प्लेट इज लेफ्ट भाई। सिर्फ देखो मस्तनतुओनो प्लेयर्स के बीच में, रियल मैड्रिड के बीच में पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया, बट डील रह गई है भाई बिटवीन द क्लब्स। बट दोनों क्लब्स के बीच में भाई ग्रेट रिलेशनशिप है। रियल मैड्रिड कंसीडर करती है भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स है भाई, रियल मैड्रिड कंसीडर करती है फ्रांको को एज जनरेशनल टैलेंट भाई, जो एक एरा डिफाइन कर सकता है भाई। एंड दे डू नॉट वांट टू भाई, एक ऐसा टैलेंट रियल मैड्रिड खोने को रेडी नहीं है। द डील इज डन भाई। अब बस देखना ये है, फ्रांको क्लब वर्ल्ड कप से पहले आएगा या बाद में आएगा, अब ये देखना बाकी है, क्योंकि ज़ाबी अलोंसो पर्सनली चाहता है कि इस क्लब वर्ल्ड कप में फ्रांको मस्तनतुओनो खेले, उसको चेक करना, उसको रेडी करना, उसको सिस्टम में बिठाना है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है भाई, ज़ाबी अलोंसो ने पर्सनली खुद फोन किया भाई, एक लंबी बातचीत करी है फ्रांको से। एंड आफ्टर दिस फ्रांको ने पीएसजी भाई, जो भी पीएसजी से बातचीत, जो भी डिटेल्स में जो भी बातचीत चल रही थी भाई, फ्रांको ने पर्सनली खुद वो सारी चीजें ब्लॉक कर दी। बिकॉज फ्रांको मस्तनतुओनो एक अर्जेंटीना का वंडर किड, बहुत बड़ा फैन है रियल मैड्रिड का। देखो भाई अच्छे से भी खोलते हैं, प्लेयर को खोलते हैं, किस हिसाब का प्लेयर है, कहां खेलेगा अगर वो आता है। पहले ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ज़ाबी अलोंसो चाहता है फ्रांको मस्तनतुओनो को रियल मैड्रिड में अभी लाना चाहता है। अब इसकी वजह से निको पास का सीन खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया भाई। अब सीन ऐसा है, देखो फ्रांको मस्तनतुओनो एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसी प्रोफाइल जो रियल मैड्रिड के पास नहीं है, लैक कर रहे हैं। लमीन यमाल एक तरफ, मतलब वो चीजें, वो सलाह, वो चीजें हमारे पास नहीं। एक प्रॉपर राइट विंग, एक प्रॉपर लेफ्ट फुटेड राइट विंग है भाई, जो बहुत सारे एंगल्स खोल देता है अपने लेफ्ट फुट से, हमारे पास वो एक ऐसा प्लेयर नहीं है। एक प्रॉपर ड्रिबलर है, एक प्रॉपर विजन वाला प्लेयर है, एक प्रॉपर वर्सटाइल प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा वर्सटाइल है, जो राइट विंग भी खेल सकता है, जो नंबर 10 भी खेल सकता है, कैम भी खेल सकता है, जो लेफ्ट सेंटर मिडफील्ड, जो मिडफील्ड में भी खेल सकता है। बट समझने की बात यह भाई, पहले रियल मैड्रिड निको पास को लाना चाहती थी, बट अब फ्रैंको की वजह से निको पास इंटरेस्टेड नहीं है वापस आने में। और क्यों होगा भाई, निको पास को दिख रहा है अब गेम टाइम मेरा और कम हो जाएगा, बेंच रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आर्दा गुलेर के अंदर खेलना पड़ेगा, और कंपटीशन देने के लिए फ्रांको मस्तनतुओनो जैसा एक बड़ा वंडर किड भी रियल मैड्रिड साइन कर रही है। निको पास इंटरेस्टेड नहीं है वापस आने में, एंड एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड भी अब इंटरेस्टेड नहीं है निको पास में। रियल मैड्रिड भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट देख रही है, रियल मैड्रिड भी कहीं ना कहीं अब निको पास को सेल करने का देख रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बायर लेवरक्यूसन भाई निको पास को देखती है एज अ फ्लोरियन वर्ट्स की रिप्लेसमेंट, एंड 30 मिलियन तक देने को रेडी है लेवरक्यूसन फॉर निको पास। एंड रियल मैड्रिड कंसीडर कर रही है भाई, देखो 8 मिलियन का बाईबैक क्लॉज है, रियल मैड्रिड कंसीडर कर रही है भाई निको पास को वापस लाएगी रियल मैड्रिड, एंड फिर सेल कर देगी टू लेवरक्यूसन। पैसा भी आएगा, प्रॉफिट भी होगा, निको पास की डेवलपमेंट भी होती रहेगी। ठीक है भाई, आते हैं फ्रैंको मस्तनतुओनो पे, आता है, अच्छे से खोलते हैं प्लेयर को। बट पहले एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट जो बहुत टाइम से चल रही है भाई, ज़ाबी अलोंसो को एक स्ट्राइकर चाहिए। फिर से याद दिला दूं, स्ट्राइकर मतलब इसाक, ग्योकेरेस, ओसिमेन, ये स्ट्राइक एक स्पेसिफिक प्रोफाइल चाहिए। आपके सामने भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है एक स्ट्राइकर में, दे वांट एक स्पेसिफिक प्रोफाइल भाई, एक सस्ता सा स्ट्राइकर, एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर, एक प्योर स्ट्राइकर भाई, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट, हु कैन बी अ थ्रेट भाई इन द एयर एंड स्कोर हेडर्स। एंड भाई ये बातें समझ में आती हैं, ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एक तरफ, आर्दा गुलेर बीच में, एक तरफ विनीशियस जैसा बंदा जो कहीं से भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भाई, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एक ऐसे स्ट्राइकर की, बहुत ज्यादा। अगर आपको ला लीगा जीतना है,
ला लीगा जीतने का सोचना है, आपको एक ऐसे स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, जो फंसे हुए मैच में आए, एक गोल निकाल के दे दे, हेडर्स मार के दे दे, बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। रियल मैड्रिड देखो बहुत सारे ऑप्शंस कंसीडर कर रही है, बुदिमीर हो गया, फर्मिनो हो गया, विलियन होसे हो गया, बट फॉर मी जो बेस्ट है, जो भाई इस रोल में, इस प्रोफाइल में जो रियल मैड्रिड चाहती है, एक सस्ता स्ट्राइकर हो, बेंच रोल एक्सेप्ट कर ले, एक्सपीरियंस हो, सब कुछ, बुदिमीर परफेक्ट। सब छोड़ दो भाई, बुदिमीर 33 इयर्स ओल्ड, बेंच रोल भी एक्सेप्ट करेगा, 190 सेंटीमीटर भाई लंबा है, हेडर्स अच्छे खासे मारता है, लालीगा का एक्सपीरियंस है, एंड दिस सीजन भाई लालीगा का 3rd टॉप स्कोरर है, समझ लो, वो भी ओसासुना से। एंड रियल मैड्रिड भी भाई राइट नाउ अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बुदिमीर में ही दिखा रही है भाई, जिसका रिलीज क्लॉज सिर्फ 8 मिलियन का है। देखो भाई अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फ्रांको मस्तनतुओनो है कौन और रियल मैड्रिड में कहां उसकी बेस्ट पोजीशन रहेगी आर्दा गुलेर को ध्यान में रखते हुए। बेस्ट भाई फ्रांको मस्तनतुओनो को जितना मैंने देखा, जब भी आप फ्रांको को देखोगे आपको 2-3 चीजें दिखेंगी, बॉडी फेंट्स आपको 2-3, जो भाई अर्जेंटीना जानी जाती है, डिबाला जैसी फील आएगी, मेसी वाले आपको कुछ वो शेड्स दिखेंगे, कंट्रोल दिखेगा, बॉल कंट्रोल दिखेगा भाई, एक आपको क्लोज कंट्रोल दिखेगा, बॉडी फेंट्स दिखेंगे भाई, एक प्रॉपर बॉल कैरियर है, एक प्रॉपर बॉल कैरियर, एक प्रॉपर क्रिएटर है भाई, हाफ स्पेसेस में पॉकेट भाई, प्रॉपर बॉल कैरियर, जो एक अच्छा खासा सेट पीस टेकर है, एक अच्छा खासा फ्री किक टेकर है भाई। और फ्रांको के साथ विद फ्रांको, आर्दा गुलेर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो भाई रियल मैड्रिड नहीं जानी जाती थी एक सेट पीस लेने के लिए, सेट पीस टेकर हमारे पास कभी था ही नहीं, हमेस रॉड्रिगेज के बाद एक प्योर सेट पीस टेकर मुझे कभी कोई दिखा ही नहीं भाई। रियल मैड्रिड के पास अच्छी खासी डेप्थ हो जाएगी इन सेट पीसेस। भाई फ्रांको की बात करो, भाई फ्रांको पे आते हैं, फ्रांको की पासिंग रेंज भाई जिस तरह ये जो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस, जो उसकी विजन है, जो उसकी वेट है, जो वेट डालता है बॉल पर अपने पासेस में भाई, और इसकी जो विजन है भाई मेक्स हिम मोर इंप्रेसिव। फ्रांको भाई देखो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, आप इसको राइट विंग पे भी खिला सकते हो, आप इसको एलसीएम पोजीशन, आप इसको भाई इसको वालवर्दे भी बोला जाता है, पागलों की तरह वर्क रेट डालता है, 90 मिनट तक भागता रहता है, बॉल विन करता है, सब कुछ भाई, प्रेसिंग में सबसे पहले आपको प्रेस करते हो, ये बंदा भाई अर्जेंटीना का खून है, एक ऐसा प्लेयर रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा जरूरत थी, एक साउथ अमेरिकन जैसा खून भाई, बहुत गलत मेंटालिटी होती है भाई, काफी वर्सेटाइल प्लेयर है ओवरऑल भाई, बट पर्सनली आई फील फ्रांको का फ्यूचर मिडफील्ड से ज्यादा बेटर रियल मैड्रिड में भाई। अगर मैं रियल मैड्रिड को ध्यान में रखूं, अब मैं फ्रांको की बात करूं भाई, फ्रांको मेरे ख्याल से आप उसको नंबर 10 पोजीशन पे खिला सकते हो जब आर्दा गुलेर अवेलेबल नहीं है। इसकी विजन, इसकी जिस तरह हाफ स्पेसेस में ये ऑपरेट कर, जिस तरह बॉल कलेक्ट कर, जो पॉकेट्स में जिस तरह ये एक्सप्लॉइट करता है भाई बेस्ट पोजीशन इसकी या तो कैम आर्दा गुलेर वाली, या फिर आर्दा गुलेर को ध्यान में रखना, या फिर मेरे हिसाब से बेस्ट पोजीशन एट रियल मैड्रिड भाई राइट विंगर रहेगी, क्योंकि आर्दा गुलेर की पोजीशन कोई उससे नहीं छीन सकता, वो एक अलग लेवल का टैलेंट है, वो तो लेके जाएगा अंडर ज़ाबी अलोंसो अलग लेवल पे, बट भाई राइट विंगर जो रियल मैड्रिड को चाहिए, एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, बहुत बड़ा फ्यूचर रियल मैड्रिड में दिख रहा है भाई, जो हमारे पास है ही नहीं, राइट फुटेड विंगर भाई, लेफ्ट फुटेड विंगर, राइट विंगर। एंड भाई फ्रांको ने ये खुद बोला है, ही लव्स टू प्ले ऑन राइट विंग, एंड भाई ही लव्स टू कट इनसाइड, हर एक प्रॉपर राइट विंगर की सेम कहानी भाई, दे लव टू कट इनसाइड भाई, इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद, लाइक यमाल, लाइक रॉबन भाई। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, एक्सेप्शनल लेफ्ट फुट है भाई इस बंदे के पास, काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, हाफ स्पेस पे पॉकेट में भाई पॉकेट्स को बहुत अच्छा यूज करता है, एक्सप्लॉइट करता है, एंड लाइन ब्रेकिंग पासेस बहुत शानदार भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फ्रांको का भाई, विद जो ये बॉल डालता है विद प्रिसाइज वेट ऑन द बॉल, अच्छा खासा ड्रिबलर है, अच्छा खासा क्लोज कंट्रोल, अच्छा खासा 1v1 में है भाई, अच्छा खासा भाई वर्क रेट भी डालता है मैच में भाई, प्रेसिंग में, बॉल विन करने में, डिफेंस की हेल्प करने में भाई। ज़ाबी अलोंसो भाई, यू हैव चेंज्ड एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई, मेरी पूरा भाई एक इतना बेकार सीजन देखने के बाद भी इतना ज्यादा एक्साइटेड हर एक रियल मैड्रिड फैन क्यों है, बिकॉज ऑफ ज़ाबी अलोंसो भाई। जो भी इस टीम में कमियां थी, एक स्ट्राइकर की कमी थी, ज़ाबी अलोंसो वांट्स एक स्ट्राइकर, एक मिडफील्डर की कमी थी, एक जो कंट्रोलर की कमी थी, ज़ाबी अलोंसो एक ऐसा मिडफील्डर, एक ऐसा कंट्रोलर देखना चाहता है रियल मैड्रिड में, एक लेफ्ट बैक की कमी थी, ले आया भाई, मतलब ऑलमोस्ट करियराज आने वाला है, एक प्रॉपर राइट विंग, प्योर राइट विंगर, एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर की कमी थी, ले भाई आ गया ज़ाबी अलोंसो भाई, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में वीडियो पर जरूर रखना भाई, फ्रांको पर जरूर रखना, क्या आप लोग खुश हो, क्योंकि काफी लोग खुश नहीं है, निको पास
का फ्यूचर बहुत मुश्किल हो गया भाई रियल मैड्रिड में। ब्राहिम दियाज ऑलरेडी हमारे पास, मतलब काफी लोग के अपने अपने थॉट्स है भाई, अपने थॉट्स फ्रांको मस्तनतुओनो पे रखना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।